भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। माझा अनुभव। शराब जुआ एन सट्टे के वशीभूत होकर गवाया रुपया पैसा एन मान सम्मान। परमात्मा एक मार्ग में मिला सुंदर सुखी समाधानी जीवन और सेवक नाम की पहचान। मेरा नाम सचिन राजकुमार जी तांडेकर है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव श्रृंखला में मेरा प्रथम अनुभव मार्ग में आने का कारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्ग में आने से पहले मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य थे। मम्मी पापा, बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटा भाई और मैं। दोनों बहनों की शादी हो गई है, लेकिन आज मेरे परिवार में फिर 6 सदस्य हैं। मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, छोटा भाई एंड मैं। पहले हमारा परिवार कामठी, कलमना रोड, जय भीम चौक इस परिसर में किराए से रहता था। पापा को शराब की बहुत भयंकर लत थी। उन्हें W.C. कोयला खदान में सरकारी नौकरी रहने के पश्चात भी हमारे परिवार की परिस्थिति बहुत बिकट थी। पापा को शराब की इतनी ज्यादा लत थी कि वे घर पर ही शराब की बोतलें लाकर रख लेते थे। पैसे खत्म हो जाने बाद घर के सामान बेचने के लिए निकालते थे। मम्मी के मना करने पर मम्मी के साथ साथ हम सभी भाई बहनों को भी मारते थे। कई सालों तक इस प्रकार की प्रताड़ना चालू रही। शराब के साथ साथ पापा को जुआ और सट्टा खेलने की भी लत थी। लत इतनी बढ़ गई थी कि नौकरी पर ज्यादा समय अनुपस्थित रहा करते थे। शराब, जुआ, सट्टा के कारण घर में कुछ भी पैसा नहीं होता था। इस कारण घर में खाना बनाने के लिए राशन नहीं रहता था। मेरे पापा अपना शराब का शौक पूरा करने के लिए मम्मी को पैसे मांगने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ इधर उधर भेजते थे। पैसों की कुछ भी व्यवस्था नहीं होने पर गाली के साथ मम्मी को मार भी खाना पड़ता था। शराब की लत के कारण पापा नियमित नौकरी पर नहीं जाते थे। इस कारण वे ब्याज से पैसे लेकर शराब, जुआ और सट्टा भी खेलते थे। पापा ने मम्मी के गहनों को गिरवी रखकर ब्याज के पैसे चुकाने हेतु जो भी नौकरी की तनख्वाह मिलती थी वह सारी साहूकार के पास कर्जा चुकाने में चली जाती थी। शराब की लत के साथ साथ पापा को जुआ और सट्टे की भी लत लग गई थी। रोज शराब पीकर आने के बाद मम्मी को प्रताड़ित करते थे। शराब, जुआ और सट्टे की लत बहुत बढ़ जाने से हम हर साल किराए का मकान बदलते थे। ये प्रक्रिया लगभग 8 साल तक चालू रही। गृहस्थी चलाने हेतु पैसा न होने पर मम्मी को बाहर दूसरों के खेती में मजदूरी का काम करने के लिए जाना पड़ता था। मम्मी के काम करने की वजह से घर जैसे तैसे चलता था। उसमें भी पापा मेरी मम्मी को शराब पीने के लिए पैसे मांगते थे। मम्मी द्वारा पैसे न देने पर पापा उन्हें प्रताड़ित करते थे। मम्मी को दुख देने में तो पापा ने सारी हदें पार कर दी थी। मम्मी की यह दुर्दशा देख मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ मिले वह रोज मजूरी का काम करने लगा। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहता था। महीने का किराया देना मुश्किल हो गया था, इसलिए सुनिश्चित किया गया कि कामठी छोड़कर टेकाड़ी कोयला खदान में रहना उचित रहेगा और पापा को ड्यूटी आने जाने में भी आसानी होगी। मेरी बड़ी बुआ, पापा की बड़ी बहन और उनका परिवार पहले से ही टेकाड़ी कोयला खदान में रहता था। ये परिवार मार्ग में है क्योंकि मेरे फूफा पहले से ही W.C. कोयला खदान में कार्यरत थे। उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ किराए से रहने आए थे। मेरे पापा को बहुत बार मार्ग स्वीकारने के लिए मेरी बुआ एंड फूफाजी ने कहा था, पर पापा मार्ग स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं थे। यहाँ आने पर पापा की शराब, जुआ और सट्टे के व्यसनों का असर पापा की नौकरी पर पड़ने लगा। पाप जब भी जुआ एवं सट्टा में पैसे हारते थे तो अधिक शराब पीकर घर आते थे। नौकरी पर भी नहीं जाते थे।
इन व्यसनों के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। शराब, जुआ और सट्टा के कारण मम्मी के सभी गहने गिरवी रखे थे। पापा घर उपयोग की वस्तुएं, पंखा, कूलर, टीवी आदि बेचकर अपने व्यसनों को पूरा करते थे। मम्मी बीच में कुछ बोली तो उन्हें बहुत मारते थे और गाली गलौज करते थे, जिसके कारण मम्मी एन हम सब भाई बहन पापा से बहुत डरते थे। जब मैं 18 साल का हुआ तब मैंने सेना की भर्ती दी, उसमें सफल होकर नौकरी स्वीकृत की। इधर घर में होने वाले कलह से मैं बहुत परेशान हो गया था। मजबूरीवश 7 साल के भीतर मुझे नौकरी छोड़कर घर वापस आना पड़ा। एन परिवार का बड़ा पुत्र होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां संभालने की ठान ली। मैंने कामठी में रोज मजूरी का काम शुरू किया एवं परिवार के खर्चे में हाथ बटाने लगा। दिन भर काम करने के बाद यथासमय शाम को परमात्मा एक मार्ग के सेवक एन मेरे मामा जी श्री ज्ञानेश्वर जी भोंडेकर एवं श्री मांगजी तेलोते, इनके निवास कामठी में कभी हवन कार्य तो कभी साप्ताहिक चर्चा बैठक का लाभ लेता था। मामी जी एवं मामा जी ने हमें बहुत बार हमारी परिस्थिति देखकर मार्ग स्वीकार करने की राय दी थी, पर पापा मार्ग में आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने एवं मेरी मम्मी ने उन्हें विनती की, हमें मार्ग में आना है। उन्होंने हमें समझाया कि यह मार्ग परिवार का है। परिवार के सभी सदस्य की एकता अनुसार मार्ग का स्वीकार किया जाता है। लेकिन हमारे परिवार के मुख्य व्यक्ति मेरे पापा तैयार नहीं थे। तत्पश्चात मामा जी ने कहा कि आप स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक, ये प्रणाम रोज सुबह शाम एक अगरबत्ती लगाकर भगवान को विनती करो कि आपके पापा मार्ग का स्वीकार करें, ऐसा योग मांगो। तब मम्मी और मैं सुबह उठकर नहाने के बाद एक भगवान की अगरबत्ती लगाकर प्रणाम किया करते थे और शाम को भी प्रणाम किया करते थे। बाबा को योग मांगते थे। हमारी यह क्रिया प्रतिदिन चल रही थी। एक दिन मेरे पापा को पता चला कि हम दोनों सुबह शाम प्रणाम करते हैं। ये जानकर वे बहुत गुस्सा हुए एन हमें भला बुरा कहने लगे। अचानक एक दिन कामठी से खबर आई कि किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया है। वहां मम्मी पापा दोनों का जाना जरूरी था, लेकिन उस समय उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी से 50 रुपये उधार लेने के बाद कामठी में देहांत हुए रिश्तेदार की अंतिम यात्रा में गए। अंतिम यात्रा में जाते समय पापा ने शराब का सेवन किया था। अंत क्रिया के बाद मम्मी पापा मामा जी के यहाँ गए, किंतु मेरी मामी जी सुमन ज्ञानेश्वर जी भोंडेकर एवं पद्मा मांगजी तेलोते, बाबा की सेविका, इन्होंने पापा को शराब पीने की वजह से घर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस बात से पापा बहुत नाराज हुए। इस पश्चात मामाजी एंड मामी जी ने पापा को बहुत समझाया कि आज अगर आप नहीं संभले तो कल आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कल अगर इन बुरे व्यसनों से आपकी जान को कुछ भला बुरा हुआ तो ये सारे रास्ते पर आ जाएंगे। इनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ, अन्यथा बाद में संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात मेरे पापा के हृदय को लग गई। उन्होंने कहा कि मेरे सारे रिश्तेदार मार्ग में है और मेरा व्यसन ऐसे ही चला तो मेरे व्यसन की वजह से सब हमसे दूर हो जाएंगे एंड मेरा परिवार अकेला हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने मार्ग स्वीकार करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2002 साल की घटना है। हमारा परिवार जब मार्ग लेने के लिए घर से निकलने वाले थे, तब घर में चाय पीने के लिए 1 चम्मच शक्कर तक नहीं थी। 1 चम्मच शक्कर मांगने के लिए मेरी मम्मी को 4 घर घूमना पड़ा था। चौथे घर में 1 चम्मच शक्कर मिली। सिर्फ चाय लेने के पश्चात कामठी के मार्गदर्शक श्री श्रावणजी मोहतुरे इनके निवास स्थान पर गए। उन्होंने आने का कारण पूछा। मम्मी पापा ने सारी आपबीती उन्हें बताई।
सारी बातें सुनने के बाद मार्गदर्शक जी ने हमें मार्ग के प्रति सविस्तर मार्गदर्शन किया एंड मेरे पापा को सारे बुरे व्यसनों को तुरंत बंद करने हेतु कहा। मार्गदर्शक जी ने हमें घर की साफ सफाई करने के लिए कहा और सारे भगवान की प्रतिमाओं एवं मूर्तियों का विसर्जन करने के पश्चात हमें मार्ग में वचनबद्ध किया और 11 दिन के सादे कार्य दिए। सन 2002 के अक्टूबर महीने में हमने परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश किया। यह वह समय था जब मेरे पापा के बुरे व्यसनों की वजह से हमेशा नौकरी में अनुपस्थित रहने के कारण उनके आला अधिकारी पापा को WC की नौकरी से बर्खास्त करने वाले थे, क्योंकि पापा 3 महीनों से नौकरी पर नहीं जा रहे थे। नौकरी मिलने के लिए 2 बार डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट दस्तावेज देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अर्थात व्यवस्थापक साहब दस्तावेज में हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। सभी कर्मचारी बोलते थे कि अब इसे नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन मार्ग में आने के बाद दूसरे दिन पापा दस्तावेज लेकर व्यवस्थापक साहब के पास गए। व्यवस्थापक साहब ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और पापा अगले दिन से ही नौकरी पर जाने लगे। यह पहला अनुभव हमें इस 11 दिन के सादे कार्य में मिला। मेरी मम्मी सन 1984 से 2002 तक 18 साल पापा के शराब, जुआ एंड सट्टा इन व्यसनों से पीड़ित थी, लेकिन इन सभी दुखों का सन 2002 में समापन हुआ और हमारे परिवार में सुख और समाधान का प्रकाश बिखरने लगा। सन 2004 में घर में कहासुनी हुई। पापा जिद्दी एंड गुस्सैल स्वभाव के होने की वजह से उन्होंने अपना आपा खोकर शराब पी ली थी। पापा ने शराब पीने के कारण मार्गदर्शक जी ने हमारे कार्य बंद कर दिए। तब पापा ने भगवान बाबा हनुमान जी एंड मार्गदर्शक काकाजी को क्षमा मांगी। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा सत्य वचन दिया। तब से घर में समाधानी प्राप्त हुई। उस पश्चात बड़ी बहन एवं छोटी बहन का विवाह सुखरूप से संपन्न हुआ। 2008 में पुनः कामठी में किराए से रहने आए। पापा ने न्यू ईयर खेड़ा में एक प्लॉट मासिक किश्त पर खरीदा था। उस प्लॉट पर घर का बांधकाम चालू किए। तब हमारे पास सिर्फ 70 से 75 हजार रुपये थे। मम्मी पापा ने 2 से 3 रूम का झोपड़ा बनाने के बारे में सोचा था, परंतु भगवान की कृपा से 6 रूम का स्लैब का मकान कब तैयार हुआ पता ही नहीं चला। 1984 से 2007 तक का सफर 11 किराए के मकान में गुजर गए। 12वां मकान खुद का बना, वह भी मार्ग में आने के 6 साल के भीतर। धन्य है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। परिवार में संपूर्ण रूप से सुख समाधानी मिलने पर हमने सन 2010 में 41 दिन के त्याग के कार्य मार्गदर्शक जी के आदेशानुसार लिए, लेकिन मेरे पापा की चिड़चिड़ाहट के कारण कार्य खंडित हुए। उसके बाद फिर 11 दिन सादे कार्य करने के पश्चात पुनः 41 दिन के त्याग के कार्य लिए और परमेश्वर की कृपा से सुखरूप पूर्ण हुए। त्याग के कार्य का हवन एवं मासिक हवन कार्य एवं 9वां हवन कार्य अच्छे से संपन्न हुए। समय बीतता गया। मैं मोराजी टेक्सटाइल नागपुर में काम करता हूँ। छोटा भाई विजेंद्र स्वयं का डीजे का काम करता है। समयानुसार मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी नर्मदा एवं 2 साल का बालक प्रिंस एंड मेरे मम्मी पापा आज सुखरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी एंड महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। नाम सचिन राजकुमार जी तांडेकर। पता न्यू ईयर खेड़ा कामठी कामठी जी नागपुर। सेवक नंबर 23,279। मार्गदर्शिका श्रीमती सरस्वताबाई श्रावणजी मोहतुरे कामठी। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ वर्धमान नगर नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।